नमस्कार। सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स यानी डीएसए की तैयारी पर। हमारे पास एक गाइड है, तो देखेंगे कि उसमें से क्या खास और प्रैक्टिकल बातें निकलती हैं तैयारी करने वालों के लिए। हाँ बिल्कुल। और देखिए टेक वर्ल्ड में डीएसए कितना जरूरी है ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। चाहे वो गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी प्रोडक्ट कंपनियां हों या फिर गोल्डमैन सैक्स फोन पे जैसी फिनटेक फर्म्स या फिर सर्विस वाली कंपनियां जैसे टीसीएस इन्फोसिस, सब कहीं ना किसी रूप में डीएसए स्किल्स तो देखते ही हैं, कोडिंग टेस्ट में या इंटरव्यू में। तो फिर तैयारी तैयारी शुरू कैसे करें? गाइड में एक बात कही गई है कि प्रोडक्ट आधारित कंपनियों को ध्यान में रखकर शुरू करना चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा शुरू में? हाँ लग सकता है, लेकिन इसके पीछे सोच ये है कि प्रोडक्ट कंपनियां अक्सर ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा गहरे डीएसए कॉन्सेप्ट्स पूछती हैं। तो अगर कोई उस लेवल की तैयारी कर लेता है ना, तो फिर सर्विस बेस्ड कंपनियां या कई स्टार्टअप्स के लिए इंटरव्यू क्रैक करना वो तुलना में आसान हो जाता है। अच्छा, ऊंचा लक्ष्य रखने जैसा है ताकि तैयारी मजबूत हो। समझ गया। गाइड ये भी कहता है कि पहले 250-300 फंडामेंटल मतलब कॉन्सेप्चुअल सवाल लगाने चाहिए। ये इतने जरूरी क्यों हैं? लोग रटने में गेंगे तो। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। देखिए ये सवाल रटने के लिए नहीं है, ये है डीएसए के टूल्स को समझने के लिए। टूल्स। हाँ, मतलब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, कौन सा एल्गोरिथम मौजूद है और किस सिचुएशन में क्या इस्तेमाल करना है ये समझना। जैसे गाइड में उदाहरण है, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग प्रॉब्लम है तो शायद ट्राई काम आए, या एरे की प्रॉब्लम है तो हैशिंग या शायद सेगमेंट्री की जरूरत पड़े। अगर इनकी बेसिक समझ ही नहीं होगी तो टाइम पर सोल्यूशन सोचना मुश्किल होगा। सही बात है। और हाँ, रटने का डर तो रहता है, इसलिए फोकस समझने पर होना चाहिए। हाँ। सर्विस कंपनियों के लिए तो अक्सर इतनी समझ काफी होती है, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। और स्पीड का क्या? गाइड में टाइम लिमिट्स दी हैं। आसान के लिए 5-10 मिनट, मीडियम के लिए 10 से 20, मुश्किल के लिए 45 से 60 मिनट। इस लेवल तक कैसे पहुंचे? इसका रास्ता तो प्रैक्टिस ही है। ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पर टाइम लगाकर प्रैक्टिस करना, कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना। हाँ, वो रियल प्रेशर फील होता है। बिल्कुल। और एक और चीज गाइड में मेंशन्ड है, अप सॉल्विंग। हाँ। मतलब कॉन्टेस्ट के बाद उन सवालों को ट्राई करना जो कॉन्टेस्ट में नहीं बने थे, खासकर वो जो अपने लेवल से थोड़े ऊपर के हों। इससे ग्रोथ होती है और स्पीड भी बढ़ती है। अच्छा, तो मतलब कि सिर्फ ज्यादा सवाल करना ही सब कुछ नहीं है, क्वालिटी ज्यादा जरूरी है। गाइड में लिखा है कुछ लोग 1000 प्लस सवाल कर लेते हैं। सही कहा, बिल्कुल। क्वालिटी और कंसिस्टेंसी, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। एक पैटर्न को अच्छे से समझ लिया, जैसे लिंक लिस्ट में वो स्लो फास्ट पॉइंटर वाली टेक्निक होती है ना, हाँ हाँ। तो उससे मिलते जुलते कई और सवाल बन जाते हैं। मुश्किल टॉपिक से भागने के बजाय उन्हें समझने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना ज्यादा फायदेमंद है। और रोज थोड़ा थोड़ा करना, चाहे 2 सवाल करें या 6, वो आखिरी मिनट की भागदौड़ से बहुत बेहतर है। कंसिस्टेंसी चाहिए। ये पैटर्न पहचानने वाली बात मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। गाइड में आंसर स्पेस पर बाइनरी सर्च या स्लाइडिंग विंडो मैक्स के लिए हीप्स का इस्तेमाल, ये क्या है? हाँ, ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। पैटर्न पहचानना मतलब एक ही जैसी अप्रोच से कई अलग-अलग प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाना। जैसे बाइनरी सर्च ऑन आंसर स्पेस। ये एक खास टेक्निक है जहां हम सीधा आंसर नहीं खोजते, बल्कि पॉसिबल आंसर्स की रेंज पर बाइनरी सर्च लगाते हैं। पेंटर्स पार्टीशन जैसी प्रॉब्लम्स इससे होती हैं। अच्छा। इसी तरह तैयारी को टारगेट करना भी जरूरी है। अगर सर्विस कंपनीज टारगेट हैं तो स्ट्रिंग्स, एरेज, रिकर्जन जैसे टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करें, और अगर प्रोडक्ट कंपनीज तो फिर ट्रीज, ग्राफ्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, सेगमेंट ट्रीज, ट्राइज, हीप्स, हैशिंग, इन एडवांस टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना होगा। और गाइड में आखिरी तैयारी के लिए एक खास रिसोर्स का जिक्र है। प्लेसमेंट से ठीक पहले आखिरी 30 दिनों के लिए कोई 200 जरूरी सवालों की लिस्ट। हाँ, वो एक क्यूरेटेड लिस्ट है। उसमें अक्सर पिछले सालों में पूछे गए इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं, टॉपिक वाइज, कंपनी टैग्स के साथ, और कभी-कभी सॉल्यूशन वीडियोस भी। आइडिया ये है कि आखिरी महीने में रोज 5-6 सवाल उस लिस्ट से कर लिए जाएं, तो एक तेज रिवीजन हो जाता है। तो कुल मिलाकर इस गाइड से जो सार निकलता वो ये है कि एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो, पहले बेसिक्स मजबूत करें, फिर टाइम के साथ लगातार प्रैक्टिस करें, क्वालिटी और पैटर्न पर ध्यान दें, और आखिर में टारगेटेड रिवीजन। यही है ना? बिल्कुल, फंडा यही है कि बस सवालों की गिनती बढ़ाने के बजाय समझकर, लगातार और एक स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करना ज्यादा इफेक्टिव है। सही कहा।
और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। गाइड ये कहता है कि कोई डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम क्यों इस्तेमाल हो रहा है, ये समझना ज़रूरी है। तो सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करने से आगे बढ़कर ये गहरी समझ असल में जॉब के दौरान डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्विंग में कितनी मदद कर सकती है, इस पर ज़रूर सोचिए।